नमस्कार साथियों, आज हम सब मिल के झारखंड सचिवालय जिसको जेएसएससी सीजीएल बोलते हैं उसका 20 सेट करेंगे हम लोग। कैरियर फाउंडेशन का जो बुक आया हुआ है 20 सेट वाला वो करेंगे। अगर इस सेट का पूरा वीडियो का जो से वीडियो इस सेट का पूरा वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इस सेट में 20 टेस्ट सीरीज है, उसमें 20 का 20 सेट मिल जाएगा इसी वीडियो में। मतलब इसी चैनल पे मिल जाएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा सही मिलान है, बताइए सही गलत कौन सा है। एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और हंगरी का बुडापेस्ट है, और आयरलैंड की राजधानी जो है से डबलिन है, और बर्न जो है किसकी राजधानी है, तो स्वीडन की राजधानी है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है, बताइए। एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ मुद्रा दिया हुआ है। इक्वाडोर की मुद्रा डॉलर है, बिल्कुल सही है। और इटली की मुद्रा यूरो है, ये भी सही है। इजराइल इजराइल का मुद्रा का नाम क्या है, तो इजराइल का मुद्रा है सेकेल है, सेकेल इजराइल की मुद्रा है। और ये दिनार जो है से किसका है, मुद्रा का नाम किसका है, ये मतलब कुवैत देश का जो है से मुद्रा होता है कुवैती दिनार। और काजाकिस्तान का जो है से टेंगे, यानी कि इसका आंसर दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से गुरुमुखी लिपि का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो गुरु अंगद देव द्वारा किया गया, जो कि सिख के दूसरे गुरु थे। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो असम और पश्चिम बंगाल दोनों में जिससे बोडो भाषा बोला जाता है। सही है। मुगल काल के किसके शासन में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता था, तो जहांगीर के टाइम में। पाँचवा का आंसर ये हो जाएगा। छठा प्रश्न है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन ये सही हो जाएगा उसका। आठवां प्रश्न है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है, तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। शारदा एक्ट क्या है, शारदा एक्ट जैसे विवाह संबंधित प्रतिबंध से है, जो कि इससे शारदा एक्ट के तहत जैसे लड़की की आयु सीमा जैसे 14 साल और पुरुष की शादी करने की विवाह का उम्र जो है से 18 वर्ष था शारदा एक्ट के तहत। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो बांग्लादेश का जो है से सबसे ज़्यादा है। 11वां प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम में बताइए, सबसे ज़्यादा किसका है, तो गोदावरी का है। उसके बाद आ जाएगा कृष्णा, तीसरा में हो जाएगा नर्मदा, और चौथा में हो जाएगा कावेरी। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आंसर सही है। देखिए, एक तरफ बंदरगाह दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, बताइए इसका आंसर। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। नाहवा सोवा महाराष्ट्र में, प्रायद्वीपीय उड़ीसा में, और तूतुकुड़ीन कहाँ है, तमिलनाडु की बंदरगाह है। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, तो देवप्रयाग में होता है। 10 डिग्री चैनल का पृथक करता है कौन, अंडमान और निकोबार द्वीप। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। और क्या बोलते हैं इसको, उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो किया गया था कब, तो 13 दिसंबर को किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो से पेश किया गया था। 16वां प्रश्न है ये मिलान करने वाला दिया है, सब ये भारत के संविधान के लक्षण दिया हुआ है एक तरफ, और देश से गर्हित दिया हुआ है। देखिए, मूल अधिकार जैसे कहाँ से लिया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दिया गया था। और संसदीय शासन प्रणाली यूके के साथ में, मतलब ब्रिटेन के साथ में। अपवाद उपबंध कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तथा आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और कनाडा से क्या लिया गया था, तो संघ की राज्य ये संघीय शासन व्यवस्था लिया गया था। इसके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 16वां का। 17वां क्या है, संविधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो 74वां में किया गया है। 18वां प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है।
19वां प्रश्न है कि मीठी क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके उत्पादन को बढ़ावा देना है? तो शहद का। मीठी क्रांति का मुख्य उद्देश्य है कि मधुमक्खी का जो है से पालन को जो है से ज़्यादा बढ़ाना है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा ये काम किया है? तो कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा। 20वां प्रश्न है, क्या है जी 20वां प्रश्न है कि हरित क्रांति के राज्य सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं। मतलब हरित क्रांति से जैसे भारत के कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है? तो सबसे ज़्यादा पंजाब को हुआ है, फिर हरियाणा को, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ है। हरित क्रांति भारत में प्रारंभ किया गया था कब? 1966 में किया गया था। ये खरीफ फसल को लेकर के स्टार्ट किया गया था। 21वां प्रश्न है, क्रिंसिल क्या है? तो क्रिंसिल एक कंपनी की शाखा की स्थिति को मूल्यांकन करता है। ऑप्शन डी सही है। 20वां प्रश्न क्या है? एक तरफ जैसे 5 वर्षीय योजना दिया हुआ, दूसरी तरफ उसका मॉडल दिया हुआ, विकास का मॉडल दिया है। प्रथम 5 वर्षीय योजना किससे संबंधित है? हैरोडोमर मॉडल पे संबंधित है। दूसरा जैसे महालनोबिस पे, और तीसरा जैसे यस चक्रवर्ती मॉडल पे संबंधित है, और चौथा जैसे अशोक रुद्र मॉडल पे से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और 23वां प्रश्न क्या है कि एक तरफ जैसे ऑपरेशन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उद्देश्य दिया हुआ है, और बोला गया है कि जैसे इसके बारे में मिलान कीजिए, ठीक है। ऑपरेशन गंगा जैसे किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन गंगा हो जाएगा कि जो रूस यूक्रेन के कारण, मतलब रूस यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था ना, उससे रिलेटेड था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन जैसे देवी शक्ति किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जैसे देवी शक्ति हो जाएगा 4 के साथ में भारत मंत्रालय, मतलब जो अफ़गानिस्तान में जो फंस गया था ना भारतीय, उसके लिए किया गया था। ऑपरेशन आहत जो सी दिया हुआ है वो हो जाएगा महिलाओं एवं बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए ऑपरेशन आहत का स्टार्ट किया गया था। और ऑपरेशन वंदे भारत का जो है से स्टार्ट किया गया था, जो विदेश में जो फंस गए थे ना 1480 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जैसे सी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में स्थित मूल्य 21 और 22, ये 12 नहीं, यहाँ पे ये 22 हो जाएगा, ठीक है। कीमतों पर जीवीए की वार्षिक वृद्धि अनुमान में कौन सा सत्य है, जो गलत है उसके बारे में बताइए। कृषि पे कितना रखा गया है? +3.9 सही है। और उद्योग खनन पे 11.8 दिया गया है। और सेवा पे जैसे प्लस प्लस 8.2 दिया हुआ है सेवा पे। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने COP26 चार्टर ऑफ एक्शन लॉन्च किया है? तो कौन सा लॉन्च किया है? 25 का आंसर आप सब बताइए। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा किया गया है। 25 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 26वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा जीनोम टी का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डार्क मैटर डिटेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, उसके बारे में बताइए। ये US ओपन 2021 के पुरुष एकल सर्वधा विजेता में डेनियल मेदवदेव तथा महिला एकल में विजेता टीम कौन रहा है? मतलब देखिए, महिला से जो रहा है ना US ओपन में, उनका नाम है एमा रादुकानु। और कहाँ चला गया? 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार 2021 के कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है, बताइए। तो इस नोबेल पुरस्कार 2000, अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन लिप्त और डेविड WC मैकलिन तथा चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर गलेविस कलेमा तथा डेविड जूलियस से प्राप्त किया गया था। इसका आंसर यही हो जाएगा कि ये जो है ना, ये डॉक्टर गलेविस कलेमा की जगह पे आ जाएगा आर्डेम टीचन। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए DGP विकास दर वास्तविक आधार पर कितने % रखी गई है? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 6.5% रखा गया GDP पे। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे किसने लिखा है? तो धीरेन्द्र झा द्वारा लिखा गया है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषल के द्वारा लिखा गया है। प्राइड प्रजुएट एंड पंडितरी किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है।
31वां प्रश्न है कि झारखंड के 4 से अधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों को के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हो जाएगा ये पश्चिमी सिंहभूम, एक पे आ जाएगा। दूसरा पे हो जाएगा आपका लातेहार, तीसरा पे आ जाएगा आपका चतरा, और चौथा पे आ जाएगा आपका ये गुमला। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 32वां प्रश्न है, झारखंड के बजट जो था 2022-23 के अनुसार आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के झारखंड के विकास दर में कांस्टेंट प्राइस पर कितना रहने का अनुमान रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 6.12। झारखंड का नया लोगो का प्रतीक चिन्ह तैयार करने में कितने दिनों का समय लगा है। तो 205 दिन लगा हुआ है। 34वां प्रश्न है कि झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों का सही क्रम कौन सा है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला हो जाएगा लोहरदगा, फिर खूंटी, तीसरा सिमडेगा, कोडरमा, फिर लातेहार हो जाएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका अगर आप लोग को चाहिए PDF चाहिए तो JSGCLASSIC क्लासिक एकेडमी पे जाइए, जाके सर्च मारिए वहाँ पे ACADE, अच्छा यहाँ बड़ा बड़ा लिख देते, ठीक है, ACADEMY, यहाँ जाइए और JSG क्लासिक एकेडमी सर्च मारिएगा, वहाँ आप लोग को मिल जाएगा इसका PDF। इस नृत्य में पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। यह कथन इनमें से किस नृत्य के लिए उपयुक्त है, बताइए। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, छऊ नृत्य है। देखिए वहाँ पे आप लोग को नहीं समझ में आया कि वो क्या लिख दिए हैं तो हम नीचे जा कर के आराम से फिर से लिख देंगे, आप लोग देख लीजिएगा जहाँ जगह मिलेगा ना खाली वहाँ पे। लोक नाट्यों के संबंध में निम्न से किस निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो से सत्य है, इसके बारे में बताना है। सामा चकेवा लोक नाटक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के पूर्णमासी तक किया जाता है, ये हो जाएगा, इसका आंसर सही है। सामा चकेवा लोक नाटक में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि कीर्तनीय लोक नाट्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन गायन के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। 36 का डी हो जाएगा आंसर। 37वां प्रश्न है कि झारखंड का त्यौहार कर्मा के संदर्भ में कौन सा कथन जैसे असत्य है, बताइए। यह पर्व भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस त्यौहार का प्रमुख संदेश कर्मा के जीवन में प्रधानता है, यह प्राकृतिक संबोधित त्यौहार है, ये भी सही है। मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियाँ इस पर्व में कुल बालू भरी टोकरी में कुर्थी, जौ, गेहूँ, मक्के, उड़द, चना तथा मटर 7 प्रकार के अनाजों का जावा उगाने का पालन करती है, ये भी सही है। और डी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। टोकरी में उगाने गए जावा को पूजा स्थल में रख कर जावा प्रसाद वितरित किया जाता है, नहीं। अगले दिन सूर्योदय के बाद डर्माकाली की नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। हाँ, जिस दिन कर्मा खत्म होता है उस दिन विसर्जन कर दिया जाता है, लेकिन जो जावा डाली में जो होता है उसका प्रसाद नहीं बना जाता, वो सब जो है नदी या तालाब में जो है बहा दिया जाता है। 48वां प्रश्न क्या है, 38वां निम्नलिखित में से झारखंड का प्रमुख मेला का विचार करें तथा पहचान की। यह मेला वसंत ऋतु के प्रारंभ के साथ 1 सप्ताह तक मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। या पहचान करिए। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा हथिया मेला से, ठीक है। उनचालीस है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी के साथ बैंकिंग संवाददाता के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु किस पहल का शुभारंभ किया है, इसका हो जाएगा बीसी साखी पहल। 40वां प्रश्न है कि झारखंड यूनिवर्सल पेंशन योजना के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, उसके बारे में आप लोग को बताना है। मार्च 2021 में झारखंड के बजट 2021-22 के में राज्य सरकार की इसकी घोषणा की है, किसका, झारखंड यूनिवर्सल पेंशन योजना का। संपूर्ण राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तीसरा है कि इस योजना के अंतर्गत किसी भी उम्र व जाति की विधवा
अनाथ तथा दिव्यांग व्यक्ति को राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन की एक निश्चित रकम प्रदान करेगी। ऑप्शन डी सही है। सभी तरह के ऑनलाइन सुविधा के लिए झारखंड पुलिस द्वारा कौन सी पोर्टल की शुरुआत किया गया है? समाधान पोर्टल का। 42वां प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी भारत का नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड को कितने अंकों के साथ कौन सा स्थान की प्राप्ति हुआ है? तो 15वां स्थान मिला है, जो कि 17.12। 43वां प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में झारखंड के किन 2 महिला हॉकी खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को हॉकी के लिए किया गया है। 44वां प्रश्न है कि झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2021 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो से सत्य है? झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2021 प्रस्ताव पारित किया गया है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस प्रस्ताव के अनुसार झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जाएगा। बिल्कुल सही है। झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष झारखंड के वित्त उद्योग मंत्री होंगे। पूर्वकालिक सदस्यों में वित्त मंत्री, खनन मंत्री, मुख्य सचिव होंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा 44 का। 45 है, एक तरफ जैसे पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ जैसे लेखक दिया है, बोल रहा है कि दोनों में से कौन सा है जो गलत है। ठीक है, देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा। मैं बोरिसा इला किसका बुक का नाम है? ये महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया है और ये जोभा मांझी का एक बुक है गोलोना करके। और थिंक एंड विन लाइफ धोनी किसकी है? स्फृति साहूर का है। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी किसने लिखा है? तो अनुज लुगान ने लिखा है। डॉग हॉर्स किसका है? नीलोत्पल मृणाल का है। 46वां प्रश्न है कि झारखंड के किस व्यक्ति को स्कोच पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? बताइए। अरुण कुमार सिंह को किया गया है। 47वां प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही निसीमा कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। झारखंड के किस जिले में नई और दुर्लभ प्रजाति लेडी वर्ड मिसिक स्पाइडर भारत में पहली बार पाई गई है? रांची में पाया गया है। 49वां प्रश्न है कि झारखंड में लोकसभा से संबंधित आरक्षण की स्थिति में कौन सा कथन सुमेलित है? आरक्षण की स्थिति एक तरफ है और लोकसभा एक तरफ दिया हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में 5 लोकसभा से, अनुसूचित जाति का 1 और सामान्य वर्ग से 8 जाएगा। 50वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो साहेबगंज आंसर हो जाएगा इसका। 51वां प्रश्न है कि झारखंड के प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल का मिलान करें। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नगड़ी, छोटा नागपुर, रांची में स्थित है। और रोरो कहाँ है? तो चाईबासा में स्थित है। ब्रह्मणी जैसे दुधवा पहाड़ी में है और दामोदर टोरी से निकलती है। 52वां प्रश्न है कि दस्तम जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर स्थित है। 53वां प्रश्न है कि झारखंड के प्रमुख अभयारण्य तथा उससे संबंधित जिलों का मिलान करिए। बताइए कौन सा अभयारण्य कहाँ है? पलामू अभयारण्य कहाँ है? पलामू अभयारण्य जैसे पलामू में है। लावालौंग अभयारण्य कहाँ है? तो चतरा में हो जाएगा। लावालौंग चतरा में। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में हो जाएगा। और उधवा झील पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो साहेबगंज में स्थित है। झारखंड सरकार द्वारा जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था? बताइए। 20 दिसंबर 2007 को किया गया था। ऑप्शन ये बी सही है। स्वर्णरेखा नदी परियोजना झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा तथा संयुक्त परियोजना है, जिसे 1982-83 में प्रारंभ किया गया था। इसी परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। निम्नलिखित में से परियोजनाओं में किसके सहयोग से चलाई जा रही है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है विश्व बैंक के सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार झारखंड में राज्य का तांबा भंडार की दृष्टि में से कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है।
57वां प्रश्न है कि तिलका मांझी के संदर्भ में विचार करें। तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर जो भागलपुर नामक गांव में 11 फरवरी 1750 ईस्वी को संथाल परिवार में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। तिलका मांझी को आदि विद्रोह भी कहा जाता है क्योंकि वे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि तिलका मांझी ने भागलपुर पर अपने आक्रमण के क्रम में क्लीवलैंड को तीर से मारकर जैसे गिराया था, और ये क्लीवलैंड को जैसे तीर से मार के गिराया था। 1985 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर तिलका मांझी को फांसी दे दी गई थी। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सब सही है इसमें। 58वां प्रश्न है कि महेंद्र सिंह धोनी के संदर्भ में कौन सा कथन जैसे असत्य है, इसके बारे में बताइए। मतलब कौन सा कथन सत्य है। जन्म इनका 7 जुलाई 1981 ईस्वी को रांची में हुआ था तथा इसके पिता का नाम पान सिंह और माता का नाम जैसे देवकी सिंह है। इन्होंने वर्ष 2007 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था, और वर्ष 2008 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार और 2009 में जैसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, और 18 में जैसे पद्म विभूषण मिला हुआ है। सी है कि इनकी जीवनी पर बनी फिल्म का नाम MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तथा इस वर्ष 2008 में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से दिया गया है। वर्ष 2018 में पद्म जैसे भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी सही है। 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य है, कौन सा गलत है, सब बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी। झारखंड पार्टी को 1952 के चुनाव में केवल 25 सीटों ही जीत मिली थी, जो इसके लोकप्रिय ह्रास संकेत थे। 1952 में नहीं, 1950 में झारखंड पार्टी का स्थापना किया गया था ना। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका चुनाव में केवल जैसे उतना ही मिला था। कहाँ चला गया जी। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख निम्न में से किस में मिलता है, जिन्हें इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड या पुंडिंग नाम से दिया गया, ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। 61वां प्रश्न है कि ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार किस जनजाति द्वारा स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है, जिसे कुरवा कहा जाता है, बताइए। सोरिया पहाड़िया को बोला जाता है। 62वां प्रश्न है 7वीं शताब्दी में जैन मूर्तियाँ निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो बेनू सागर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी सही है। झारखंड की नदी औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी, 1 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था। ऑप्शन डी सही है। 64वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिय परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 163 में बोला गया है। एक तरफ ये झारखंड के खिलाड़ी दिया हुआ है, दूसरी तरफ जैसे उनका खेल दिया हुआ है, मिलान करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। ये कमोलिक बारी, जैसे ये कमोलिक बारी क्या है, ये तीरंदाजी के प्लेयर हैं। दीपसेन गुप्ता शतरंज के प्लेयर हैं, और आरती कुमारी जैसे जूडो से है, और निक्की प्रधान जैसे हॉकी से जाएगी। इसका आंसर जैसे क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। 66वां प्रश्न है ये संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, बताइए। 52 में संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। बोकारो ताप विद्युत गिरा कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गिरा है, जिसे दामोदर घाटी परियोजना के तहत स्थापित किया गया है। यह दामोदर नदी की सहायक बोकारो नदी पर स्थापित की गई। निम्नलिखित में से बोकारो ताप विद्युत गिरा की उत्पादन क्षमता वाली कितनी है, 830 मेगावाट का है। 68वां प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित संस्थानों में से उनकी अवस्थिति के शहरों के नाम सुनिश्चित कीजिए। अच्छा, एक तरफ संस्थान दिया और दूसरी तरफ अवस्थित है, कौन सा बताइए। इसको मिलान करने बोल रहा है। ठीक है। ये क्या नाम है, बिरला तकनीकी संस्थान जैसे कहाँ स्थित है, बताइए। रांची में स्थित है। बिरसा तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो धनबाद में स्थित है। धनबाद में तो ऐसे भी तो हो सकता है ना भाई, क्या। और राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ है, जमशेदपुर में। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, धनबाद में। इसका देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान में नहीं है हमारा इसका, बाकी जो बताए वो आंसर इसका सही है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 ईस्वी में रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई थी। इसकी स्थापना जो है किस कंपनी के अधिनियम के तहत की गई है, तो कंपनी का अधिनियम था 1956 के तहत जैसे किया गया है। 70वां प्रश्न है
और झारखंड से लास्ट प्रश्न है ये कि 1824 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफसेज से के प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर अंग्रेजी सेना किस जनजाति के बीच युद्ध हुआ था जिससे अंग्रेजी विजय हुए थे? अंग्रेज लोग जो विजय हुआ था हो जनजाति से। सामान्य विज्ञान से हम लोग 20 प्रश्न करने वाले हैं अभी। भाप के साथ अधिक जलता है, भाप से हाथ जो है ना अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि इसका वजह क्या होता है? तो इसका वजह होता है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन 71 का ए सही है। 72वां प्रश्न है परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप जो है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। ऑप्शन बी सही है। 73वां प्रश्न है प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 74वां प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता है। 75वां प्रश्न है कि ये जड़ता क्या है? तो ये जड़त्व क्या है? तो वर्तमान स्थिति में होने वाली परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन ये सही है। 74वां प्रश्न है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होती है, क्योंकि इसका वजह है कि इसके तरंगों की धैर्य सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ये सही है इसका। ये 17वां प्रश्न है, 77वां है कि निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा SO2। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पे। ऑप्शन बी सही है। निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण एक अणु से पानी का हटाना कहलाता है। निर्जलीकरण क्या है? तो एक अणु से पानी का हटाना निर्जलीकरण कहलाता है। 80 है कि कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है क्या चीज़ में? तो ढलवा लोहा में। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है किसके साथ में? तो ऑक्टेन संख्या के साथ में। पेट्रोल की गुणवत्ता को जैसे ऑक्टेन संख्या के साथ में किया जाता है। ये ध्रुवीय संयोजन बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं का बांध कर सकता है। ऑप्शन बी सही है। 83वां है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? इसका हो जाएगा आंसर डार्विन ने किया था। इनमें से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा क्या है? जल जनित रोग है। 84 का सी सही है। 85 है कि लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक। ऑप्शन बी सही है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? 23 जोड़ा है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। विटामिन डी में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी में बताइए। कैल्सीफेरॉल। रेटिनॉल विटामिन ए में पाया जाता है। एस्कार्बिक विटामिन सी में पाया जाता है। चलिए 89 क्या है? 89 पर प्रश्न है। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड क्या है? बताइए क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा? तो ये कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है, प्रोटीन है या वसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। 90वां प्रश्न है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। कंप्यूटर से हम लोग 20 प्रश्न करेंगे। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डाटाबेस तैयार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ये सही है। किसी डॉक्यूमेंट में कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो हाईलाइट एवं डिलीट का। ऑप्शन डी सही है। 93वां प्रश्न है कि मान लिए गए कि डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ क्या होता है? तो इसे करेक्ट करना ही जैसे एडिट कहलाता है। विंडोज़ ME में मी से क्या शब्द बनाता है? तो मिलेनियम बनाता है। 95 है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? बताइए। डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना।
96 प्रश्न है कि HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। 97 है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? इंसर्ट एंड पेज ब्रेक का। 98वां प्रश्न है कि एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सिलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। बताइए क्या चीज़ का? तो कंट्रोल का। 99 प्रश्न है कि वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है? तो कहानी टाइप करने के लिए। ऑप्शन सी सही है। उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजा जाता है? अटैचमेंट बोला जाता है। 101 है कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? डाउनलोडिंग हो जाएगा। इंटरनेट से संबंधित शब्द जो है ना, होस्ट का क्या अर्थ होता है? होस्ट का मतलब होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। ऑप्शन बी सही है। 103वां प्रश्न है कि माउस के कर्सर की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल पैनल का। ऑप्शन सी सही है। 104 है निम्नलिखित में से कौन सा URL का मैंडेटरी कंपोनेंट नहीं है? रैप क्लिकिंग नहीं है। ऑप्शन सी सही है। 105वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपना शैक्षिक पोर्टल अनलिमिटेड पोटेंशियल भारत में हाल ही में आरंभ किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन ये सही है। 106 प्रश्न है किसी कंप्यूटर पर इंटरनल कार्ड ऐड करना हो तो इसमें ओपन होगा क्या चीज़? फ्लैश मेमोरी। 106 का ये हो जाएगा। 107वां प्रश्न है कि नेट मीटिंग सुविधा द्वारा इंटरनेट से एक कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व के किसी एक भाग में स्थित कंप्यूटर को एक्सेस किया जाता है? नेट मीटिंग का। 108वां प्रश्न है कि डिजाइनिंग प्रणाली के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है कौन सा? कोरेल ड्रॉ। 109वां प्रश्न है जब दो ट्रांजैक्शन डाटा को अनलॉक करने के लिए एक दूसरे का इंतज़ार करें तो उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? डेल लॉक्स। 110वां प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर के साथ प्रमुखता किस प्रकार की प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है? 110 का हो जाएगा प्लॉम्स का। हम लोग गणित की तरफ आ जाएंगे। क्या बोल रहा है? कोई व्यक्ति एक खंभे की छाया के अंतिम छोर पर खड़ा है और नापने पर छाया के अंतिम छोर पर खड़ा है और नापने पर आता है कि छाया की लंबाई घड़ी की लंबाई का √3 गुना है। व्यक्ति किस उन्नयन कोण पर सूर्य को देखता है? तो बन तो जाएगा लेकिन बना दे क्या? इसका आंसर सिर्फ करवा दे रहे, ठीक है? मैथ का आप लोग देख लीजिएगा बना के। नहीं बनेगा तो बोलिएगा, हम साइड से बना के टेलीग्राम पे डाल देंगे। 112 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 113 का आंसर हो जाएगा आपका 291, सॉरी 231। बोल रहे 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में से काटे हुए 60 डिग्री के एक क्षेत्रफल का क्या हो जाता है? तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr² बटा 60 डिग्री। जो इसको ये काटिएगा ना तो वही आंसर आने वाला है। 110 का 114 का क्या हो जाएगा? 6.5। 115 का आंसर हो जाएगा 8। 116 का हो जाएगा आपका आंसर सी। देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ दूध और पानी का बोल रहा है, ठीक है? जो कि गलत लिखा है। यहाँ पे पानी पहले होगा और दूध बाद में हो जाएगा, ठीक है? तब इसका आंसर ये हो जाएगा।
नहीं तो पता चला आप इसका आंसर ये निकाल रहे हैं और पूरा क्वेश्चन बोल रहा है ये। ठीक है, 117वां प्रश्न है कि किस स्मारक की परछाई 65 मीटर लंबी है, उसी समय एक 5.5 मीटर ऊंचे वृक्ष की परछाई 8.25 मीटर लंबी है, उस स्मारक की ऊंचाई क्या होगी? बताइए इसका 117 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 118वां प्रश्न है, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर स्पर्श करता है और आगे बढ़ाई गई AP और AC को भी क्रमशः Q और R पर स्पर्श करता है। यदि त्रिभुज ABC का परिमाप 14.1 सेंटीमीटर है तो AQ की लंबाई बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 118 का D हो जाएगा। 119 है कि एक सबलंबाकार मैदान को समतल करने की लागत 10 रुपये वर्ग सेंटीमीटर दर पर 3500 रुपया है। मैदान की समानांतर भुजाओं की लंबाई 44 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। मैदान के समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? 119 का आंसर हो जाएगा ए। 120 क्या है? समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसका आप लोग PDF देख लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। हम इसका आंसर करवा देते हैं, ठीक है? क्या नाम है इसका? आपको मैथ और रीजनिंग का जो सेट चाहिए, इसका जैसे टेलीग्राम से जुड़िए और इसका पूरा डिस्कशन, मतलब पूरा जो है इसका सेट का डिस्कशन भी जो है दिया हुआ है। और टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम पे जाइए और लिखिए JSG क्लासिक, JSG क्लासिक CLASSIC क्लासिक एकेडमी ACADEMY JSG क्लासिक एकेडमिक लिखिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ जाके ज्वाइन होइए, वहाँ से आपका ये PDF मिल जाएगा। और इस बुक जो करियर फाउंडेशन के द्वारा जो 20 सेट निकाला गया है, ये 20 सेट का जो है से पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। या अगला वाला में इसके बाद जो मैथ मतलब जो होगा, उसमें हम रीजनिंग का जो है डिस्कशन करवा देंगे। और कुछ अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो जैसे कमेंट अगर आया तो फिर मैथ करवाएंगे, ठीक है? बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग।